गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फोर्थ क्लास के विद्यार्थी हो, आपको पाठ 3 का नाम क्या है? हमारे पौधों का भोजन। ये मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों ने अपनी किताबें कॉपियाँ खोल ली होंगी। चलिए तो हम आगे पाठ शुरू करते हैं। हमने 2 लेक्चर यानी 2 टॉपिक मैंने आपको समझाए हैं। अब हम आज तीसरी बात करेंगे, प्रकाश संश्लेषण। अभी हमने पढ़ा था, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पत्तियां भोजन बनाती हैं पौधों का। अब पत्तियां भोजन कैसे बनाती हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, वो क्या पौधों के लिए कैसे करती हैं, आइए पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है, कौन सी? प्रकाश संश्लेषण। हम क्या पढ़ेंगे अब? प्रकाश संश्लेषण। ये हमारी प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कैसे पढ़ते हैं अपन? देखिए इसको, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है बच्चों कि जो पेड़ है हमारा, ये मान लीजिए हमारा पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, इसके चारों ओर ये हरी भरी घास है, ये हमारा पेड़ हो गया, ठीक है। ये पत्तियां हैं पूरी, मान लीजिए, ठीक है, ये हमारी पूरी पत्तियां हो गई। अब क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश क्या होता है? सूर्य की रोशनी को ही प्रकाश कहते हैं। सूर्य की रोशनी होती है, तो आप क्या करोगे? यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा सूरज है, सूर्य है, इसके द्वारा पत्तियां क्या सोखती हैं? प्रकाश। कौन सोखती हैं? ये पत्तियां, ठीक है। यानी सूर्य के द्वारा क्या मिला? प्रकाश। किसने ग्रहण किया? पत्तियों ने। अब देखिए यहाँ से जल डाला जाता है, ये यहाँ जल है, ये जल है यहाँ से, ठीक है। ये तना है, तो तना जो है वो जल को पत्तियों के पूरे भाग में पहुंचाता है। फिर तना पूरे भाग में जल को पहुंचाता है, यानी पेड़ जो है, पौधा है, वो जल को भी सोखता है, प्रकाश को भी सोखता है, और पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी पत्तियों में क्या होता है? कौन सा पदार्थ होता है बच्चों? क्लोरोफिल होता है ना। तो क्लोरोफिल नामक जो पदार्थ है वो सूर्य के साथ मिलकर, सूर्य का प्रकाश जो है उसको पत्तियां उसको ग्रहण करती हैं, और क्लोरोफिल के साथ मिलकर इधर से जल जाता है नीचे से, यानी पानी जो तने के द्वारा पौधे के अन्य भागों में, विभिन्न भागों में पहुंचता है। तो ये सभी मिलकर क्या क्या चीजें हो गई बच्चों? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ से आती है? जो हम लोग छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल यानी पानी, ये हो गई एक चीज। फिर दूसरी होती है सूर्य का प्रकाश, फिर ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा जो गैस छोड़ी जाती है उसको पत्तियां ग्रहण करती हैं। जल यानी जो बारिश के द्वारा, या हम पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो यहाँ जैसे जड़ों में पानी जाता है तो तना उसको सोखता है और पौधे के अन्य भागों में ले जाता है, तो पत्तियां जल को भी ग्रहण करती हैं। उसके बाद में सूर्य का प्रकाश, सूरज है तो सूर्य की जो रोशनी मिलती है तो पौधे उसके प्रकाश को सोखते हैं। तो ये तीनों चीजें मिलकर बच्चों क्या बनाते हैं? एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों चीजें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब पौधे छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो छोड़ते हैं तो पत्तियां उसको ग्रहण करती हैं। तो जब वे भोजन बनाते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं
तो अपने पत्तियों के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, जिसको हम लोग यानी जीव जंतु ग्रहण करते हैं। जीव जंतु ग्रहण करते हैं। हम और आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जबकि पेड़ पौधों की पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं और जल लेते हैं। ये तीनों चीजें मिलकर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है। अब आपको मैं लिख के बताती हूँ कि आप इसको कैसे लिखेंगे। हाँ बच्चों, देखिए मैं आपको सूर्य के प्रकाश, ये पेड़ पौधे हैं और ये हमारा जल, यानी कि सूर्य का प्रकाश, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए मैंने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी चीज सम्मिलित होती है। प्रकाश संश्लेषण कौन कौन सी चीज सम्मिलित होती हैं? तो देखिए क्या क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों चीजें जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, यानी पौधे जो हैं वो सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से वो अपना भोजन बनाते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ चित्र में आप देख रहे हो, ये क्या है? सूरज है, यानी सूर्य है। इसके द्वारा दिन में हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। और प्रकाश की सहायता से पत्तियाँ, क्लोरोफिल, जो पत्तियों में एक पदार्थ होता है ना, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को सोखता है। ये होते हुए भी भाग नहीं लेता, लेकिन फिर भी ये अपना काम करता है, ये संचालित करता है, यानी कि ये पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को संचालित करता है, लेकिन ये शामिल नहीं होता है। शामिल कौन कौन होते हैं बच्चों? सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो केवल दिन में होती है। दिन में क्यों होती है? क्योंकि हमें सूर्य का प्रकाश दिन में ही मिलता है, रात में नहीं मिलता है। रात को हमें जल मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। तो आप यहाँ लिखो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दिन में होती है बच्चों, रात में नहीं होती, क्योंकि रात को सूर्य का प्रकाश हमें नहीं मिलता। पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश रात को नहीं ले सकते। दिन में सूरज उगता है, रात को थोड़ी उगता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण का जो सटीक आपका उत्तर आएगा, जो बिल्कुल मुख्य परिभाषा, वो क्या है? पत्तियां सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण यानी ग्रहण करते, अवशोषण करके भोजन बनाती हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये बच्चों प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कैसे होती है, आपके प्रश्न बनेंगे तो इसका उत्तर ये आ सकता है। चलिए तो मैं आपको HW भी दूंगी, इससे पहले आप ये एक बार उतार लीजिए अपनी कॉपी में। चित्र आपको यहाँ दिया गया है किताब में, आपको ऐसे चित्र भी बनाना है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उत्तर करेंगे तब। हाँ तो देखिए अब आपको मैं SW दूंगी। SW में आप क्या करेंगे? प्रश्न 1 क्या बनेगा हमारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, ये प्रश्न है हमारा। तो आप इसका उत्तर क्या लिखोगे? पत्तियां सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके भोजन बनाती हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप ये पूरा ऐसा कैसे उत्तर यहाँ लिख सकते हो। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रश्न नंबर 2 लिख लीजिए। प्रकाश